हेलो फर्स्ट ईयर। आपने जो टॉपिक बोला था यहाँ हम वही टॉपिक कवर करेंगे, लॉ ऑफ मिनिमम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये लॉ ऑफ मिनिमम दिया किसने है? साइंटिस्ट का नाम है लेबिग। ठीक है, लॉ ऑफ मिनिमम। अब इसमें मैं जो बताना चाहते हैं वो ये है कि जैसे कि आपके सारे ऑर्गेनिज्म देख लो, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो सभी कुछ एलिमेंट्स के द्वारा बने हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फेट, ये तो डीएनए में यूज़ होते हैं। हाँ, ठीक है। तो अब उसके बाद ये कुछ ये इन्हें मैक्रो एलिमेंट्स भी बोलते हैं। उसके बाद कुछ माइक्रो एलिमेंट्स भी हैं, जैसे वेनेडियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कोबाल्ट। ठीक है। तो ये आपके जितने भी एंजाइम हैं उनमें सेंट्रल मेटल एटम की तरह यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि जो आपका मतलब ग्लूकोज का ही एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है C6H12O6। अगर इसमें एक ऑक्सीजन भी कम हो जाए तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, फिर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। इसको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होने के लिए भी सारे एलिमेंट्स चाहिए और सारे सही प्रपोर्शन में चाहिए। अगर वो प्रपोर्शन थोड़ा बहुत भी कम होता है तो इसका मतलब क्या है, वो ग्लूकोज नहीं बन पाएगा। तो अगर मान लो एक ऑक्सीजन कम है तो यही कहलाता है लॉ ऑफ मिनिमम। अगर आप जैसे कि हम क्लोरोफिल का एग्जाम्पल लें, जैसे हम सभी जानते हैं मैग्नीशियम किस में ही होता है, क्लोरोफिल के अंदर होता है, एक सेंट्रल मेटल में आए। तो अगर मैग्नीशियम कम हुआ प्लांट्स में तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कम होंगे, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कम बने तो फिर क्या होगा, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन कम होगा। सनलाइट का एब्जॉर्प्शन कम हुआ तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। फोटोसिंथेसिस कम होगा तो क्या होगा, प्लांट का जो फूड है जैसे कि स्टार्च या ग्लूकोज वो नहीं बनेगा। वो नहीं बना तो प्लांट को फूड नहीं मिलेगा, यानी जो जड़ों में खाना पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा, तनों तक खाना नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और धीरे धीरे करके प्लांट मर जाएगा। तो ऐसे केस में जो मिनिमम फैक्टर है वो कौन हो गया, मैग्नीशियम। हमारी बॉडी में एक पिगमेंट पाया जाता है, इसका नाम है हीमोग्लोबिन। उसमें क्या होता है, उसमें हमारा आयरन होता है। ठीक है। अगर वो आयरन कम हो गया तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन पिगमेंट कम बनेगा। हीमोग्लोबिन पिगमेंट कम बना तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम होगा, CO2 का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ठीक है। तो अब इनका ट्रांसपोर्ट कम होगा तो फिर क्या होगा, हमें ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है हमारी या फिशेस की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे केस में आयरन क्या हुआ, मिनिमम। तो कोई भी एलिमेंट जब हमारी बॉडी में कम होता है तो उससे हमारी फिर प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है और हमारे सर्वाइवल में वो दिक्कत करता है। तो यही होता है लॉ ऑफ मिनिमम। अब इससे ही उभरते हुआ एक और लॉ बना, वो है ब्लैकमैन ने दिया था, साइंटिस्ट का नाम है ब्लैकमैन। इन्होंने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है। और उसमें ही इन एलिमेंट्स की बात की गई थी। ठीक। अब आ जाओ बायोटिक पोटेंशियल और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होता है। बायोटिक पोटेंशियल का क्या मतलब है कि एक वो पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता, किसी भी जीव की वह क्षमता जिसमें वह अपना सर्वाइवल सुनिश्चित करे। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज इनहेरिट विद इन एन ऑर्गेनिज्म विच इनेबल इट टू एग्जिस्ट एंड रिप्रोड्यूस। अब हम सभी जानते हैं कि पॉन्ड में कैसे कैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कैसी कैसी कंडीशंस होती है। जैसे कि पॉन्ड में हो सकता है CO2 लेवल बढ़ जाए, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाए, अमोनिया वेस्ट बढ़ जाए। तो ये सारी ही ऑड कंडीशंस है फिशेस के सर्वाइवल के लिए। लेकिन कुछ हद तक फिशेस उसमें भी सर्वाइव करती हैं। जब बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होता है तभी उनकी डेथ होती है। लेकिन जब तक वो सर्वाइव कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उनका खुद का अंदर का बायोटिक पोटेंशियल है जिसकी वजह से वो जीवित रह पा रही हैं, और यही उनकी एक अवरोध करने की क्षमता है। ठीक है, उसको रेजिस्ट करने की क्षमता है। तो ये क्या है, एक रिलेटिव सक्सेस है, ताकि वो सारी प्रॉब्लम्स जो भी उनकी आ रही हैं जैसे कि अमोनिया की वजह से या फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होने की वजह से, तो ऐसी प्रॉब्लम्स में भी वो सर्वाइव कर पा रही हैं। तो ये उनकी बायोटिक पोटेंशियल है। और ऐसे में क्या होगा, इस केस में भी हमें देखना है पॉन्ड में हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी एक्वेटिक कम्युनिटी, हमने पॉन्ड में 1-2 मछलियाँ तो डाली नहीं हैं, 10,000 20,000 ऐसी मछलियाँ होंगी हमारे पॉन्ड में। तो अब उतनी मछलियाँ कैसे वो प्रोड्यूस कर पा रही हैं, और उनकी वो जितनी सर्वाइव कर रही हैं मछलियाँ, वही हमारी बायोटिक प्रोडक्टिविटी है। तो उनकी बायोटिक पोटेंशियल की वजह से और एनवायरनमेंट रेजिस्टेंस की वजह से हमारी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या है, और वो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या है, हमारी नंबर ऑफ फिशेस। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक तुम्हारा ये है स्टैंडिंग, ये रहा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप।
अब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में हमने क्या पढ़ना है कि सारे जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म जो पॉइंट के अंदर हैं उनमें आपस में क्या रिश्ता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट एक दूसरे के लिए वो रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब जानते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब ये है, क्रॉप यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर में फसल को क्रॉप बोलते हैं, वैसे ही अब हमारा एक्वाकल्चर भी एग्रीकल्चर का ही एक अलाइड सब्जेक्ट है, एक अलाइड ब्रांच है, डिसिप्लिन है। तो उसमें अगर फसल को क्रॉप बोलते हैं, गेहूं की फसल या क्रॉप बोलते हैं उसे एक को, तो हमारे फिशेस को भी क्रॉप बोलते हैं। एक्वाकल्चर में फिशेस को भी क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है, 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, फाइटोप्लैंक्टन, बॉटम फ्लोरा, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस और लार्ज फिशेस। तो जो हमारा फाइटोप्लैंक्टन और बॉटम फ्लोरा है वो हमारी क्या है, फ्लोरा तो हम सभी जानते हैं वेजिटेशन से जुड़ा हुआ होता है। तो फाइटोप्लैंक्टन और बॉटम फ्लोरा क्या है, हमारा प्रोड्यूसर्स, वो है जो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स ही आपका क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, उन पे रिलाई करते हैं हमारे जूप्लैंक्टन। बॉटम फ्लोरा जैसे कि हमारी बैक्टीरिया वगैरह, तो वो क्या करता है, केमिकल प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं और उन पर रिलाई करते हैं हमारी छोटी मछलियाँ, और फिर उन पर रिलाई करती हैं बड़ी मछलियाँ, और यही यहाँ इसी से हमारी बनती है न्यूट्रिशनल चेन। तो सबसे ये पिरामिड या जो स्ट्रक्चर है इसमें हमने सबसे नीचे दिखाएंगे हमारे फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, उसके ऊपर रहेगा हमारा बॉटम फ्लोरा, फिर जूप्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिशेस और लार्ज फिशेस। ट्रॉफिक लेवल में हमने पढ़ा है कि फाइटोप्लैंक्टन और बॉटम फ्लोरा को कौन कौन कंज्यूम करेगा, फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करेंगे जूप्लैंक्टन, बॉटम फ्लोरा को स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिशेस को फिर अल्टीमेटली लार्ज फिशेस। तो ये है आपका टॉपिक, ठीक है। मैंने सारे डाउट्स कवर कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियोस आप बता दीजिएगा जिस पर बनाना हो। ओके, थैंक यू।